हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको मॉडिफाई पैनल में जो बची हुई कमांड्स हैं वो सिखाऊंगा दोस्तों। तो हमारी जो कमांड्स बची हुई है मॉडिफाई पैनल में रिवर्स, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट और ये सभी ऑप्शन। तो आज हम इस वीडियो में ये सब सीखेंगे। ओके, मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड दोस्तों, अब मेरी वाइफ भी फूड की वीडियोस डाला करेगी, प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल के ऊपर जाइए, यहाँ पर वीडियोस टैब है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सभी की सभी वीडियोस आपको दिखाई देगी जो हमने अभी तक अपलोड की है। प्लीज़ दोस्तों हमारी दूसरी वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। तो हम मॉडिफाई पैनल में चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली कमांड कौन सी दोस्तों, रिवर्स। यहाँ पर ये बाकी सभी कमांड मैं पिछले वीडियोस में करवा चुका। अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है पिछले वाली, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएगी, ड्रा पैनल और मॉडिफाई पैनल। ओके, यहाँ पर हमारी पहली कमांड है रिवर्स। तो इस कमांड का क्या यूज़ है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सप्लाइन ले लेता हूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ पर एक सप्लाइन ड्रा करता हूँ और राइट क्लिक एंटर, और अब रिवर्स कमांड। इस कमांड का यूज़ बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ये सप्लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा ये। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे आप देख रहे होगे इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो ये इस डायरेक्शन से स्टार्ट होती है दोस्तों। ओके, तो जैसे ही मैं अगर रिवर्स कमांड लेता हूँ दोस्तों, तो रिवर्स के ऊपर क्लिक करते ही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा दोस्तों। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होगे जो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर था वो अब ऊपर की तरफ चला गया दोस्तों। ओके, तो बेसिकली रिवर्स कमांड हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। ओके, तो अब नेक्स्ट कमांड क्या है दोस्तों मॉडिफाई पैनल में, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इस कमांड का क्या यूज है दोस्तों, आप जैसे काफ़ी टाइम देखते होगे ब्लॉक्स वगैरह, उनके अंदर जैसे यहाँ पर मैंने एक होम बनाया है, ये ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। आगे जाके हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लॉक्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर अगर मुझे ये जो विंडो है ये कॉपी करनी है बाहर की साइड, तो मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ, एक बार कॉपी लेता हूँ और फिर ये विंडो सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो ये पूरा ही कॉपी कर रहा है, ना कि सिर्फ विंडो को। एक तरीका तो ये है दोस्तों कि हम इसको एक्सप्लोड कर लें, और सेकंड वे क्या है दोस्तों, बिना एक्सप्लोड किए हुए सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हमारे पास होती है कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कमांड। ओके, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, सिलेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट टू कॉपी। जैसे मुझे ये विंडो चाहिए थी तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद देख रहे हो आप ये सिर्फ इस विंडो को हाईलाइट कर रहा है जो मैंने सेलेक्ट की। तो यहाँ पर इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक इस लाइन को भी, ठीक है। जो लाइन या ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा इसके अंदर सिर्फ ये वो कॉपी कर लेगा। फिर राइट क्लिक, फिर एंटर, फिर ये क्या पूछेगा दोस्तों, स्पेशल बेस पॉइंट। तो यहाँ पर ये बेस पॉइंट ये ले लेता हूँ और फिर ये यहाँ पर कॉपी। ओके, तो इस तरह से हम ये कमांड यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है एन कॉपी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। इस कमांड का क्या यूज़ है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पर एक ओवरलैप लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक। ओके, एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक, एक यहाँ तक। ओके, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट में 3 लाइनें ओवरलैप कर दी दोस्तों। ओके, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे आप देख रहे होगे। अब जैसे इन लाइनों को डिलीट करना दोस्तों, तो हम यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट क्लिक। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इग्नोर करनी है तो आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो उसको, जैसे कलर या कुछ भी थिकनेस उसकी, तो यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है उन पे ही ओके कर दीजिए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो लाइन थी ओवरलैप वाली वो इसने डिलीट कर दी, यहाँ पे भी डिलीट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों किसी भी ओवरलैप ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। अब नेक्स्ट कमांड क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है दोस्तों,
तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा कर रखे हैं, एक है रेक्टेंगल, एक है सर्कल, एक है ट्रायंगल और ये टेक्स्ट। तो मैं इस सर्कल को मूव करता हूँ दोस्तों, M मूव के लिए एंटर करेंगे इस कमांड को, फिर यहाँ पे क्लिक और फिर ये यहाँ तक। ओके, मैं इसको भी मूव कर लेता हूँ इनके ऊपर, M एंटर और फिर ये यहाँ पर। ओके, और फिर मैं इसको भी मूव कर लेता हूँ, M एंटर और ये यहाँ पर। तो मैंने ये तीनों ऑब्जेक्ट प्लस में ये टेक्स्ट ये सब एक जगह पे मूव कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं हमारी कमांड के ऊपर, जो कि यहाँ पर ये है। सबसे पहला क्या ऑप्शन है दोस्तों, ब्रिंग टू फ्रंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, अब इनमें से जो भी ऑब्जेक्ट मुझे फ्रंट में चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे होगे आप, यहाँ पर आया है टू फाउंड। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये 2 ऑब्जेक्ट है, यानी एक तो है इसके अंदर जो ग्रेडियंट भर रखा है वो, प्लस में इसकी बाउंड्री। ओके, तो ये 2 ऑब्जेक्ट ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर सिंपली क्या करना है दोस्तों, राइट क्लिक। तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट फ्रंट में चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट क्लिक कर देंगे। ओके, अब सेंड टू बैक यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ। अब जैसे ग्रीन सर्कल है, इसको बिल्कुल पीछे की तरफ सेंड करना है लास्ट में, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर राइट क्लिक, तो ये पीछे की तरफ सेंड हो गया। ओके, सबसे लास्ट में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट। तो ये कमांड क्या करेगी दोस्तों, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और फिर राइट क्लिक, तो ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, कि जिस भी ऑब्जेक्ट से हमें इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। जैसे मुझे अगर इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मूव करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, और मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेता हूँ और फिर राइट क्लिक, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट गायब हो गया। जो ये लेयर थी ये इस लेयर के ऊपर आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट। तो ये कमांड क्या करेगी दोस्तों, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक, वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और ये नीचे की तरफ मूव करेगी उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सिलेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर ये ग्रीन सर्कल दे देता हूँ, राइट क्लिक, तो ये ट्रायंगल को इसने नीचे की तरफ मूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या आती है दोस्तों, ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट। इस कमांड से क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली ही किसी भी ऑब्जेक्ट के चाहे नीचे हो वो बिल्कुल ही फ्रंट में आ जाएंगे। ओके, जैसे ये ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ मूव हो गया सब ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है दोस्तों ब्रिंग डायमेंशन। ये भी डायमेंशन वगैरह जो भी होगी उसको भी एज टी टेक्स्ट की तरह सबसे टॉप में ले आएगी। ब्रिंग लीडर टू फ्रंट, ये भी लीडर वगैरह जो भी होते हैं हमारे उनको ऊपर की तरफ मूव कर देगा टॉप लेयर पे। ब्रिंग ऑल एनोटेशन भी टॉप की तरफ ले आएगा फ्रंट में बिल्कुल। और ये सेंड हैच टू बैक, ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी हमारी हैच है उनको बैक कर देगा। जैसे ये ग्रेडियंट है ये भी हैच कमांड के थ्रू बनाए हैं, तो ये इन ग्रेडियंट्स को बिल्कुल पीछे की तरफ मूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर ये करता हूँ क्लिक, सेंड हैच टू बैक, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर सिर्फ ये लाइनें शो हो रही है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल की लाइन बनाई थी, ये रेक्टेंगल की लाइन है और ये सर्कल की, जो इनके हैच ऑब्जेक्ट है वो इसने पीछे मूव कर दिए और जो सिर्फ लाइनें थी वो फ्रंट में ले आया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इन कमांड्स का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ हमारी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर विजिट करें, उनमें भी हम काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्तों आप सबके लिए। प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा, बाय बाय।